हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से चर्चा का केंद्र रहा है। जी हाँ, भगवान और विज्ञान। क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी है या साथ चल सकते हैं? आइए जानते हैं। पर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं भगवान की। भगवान यानी वह शक्ति जिसे हम सब मानते हैं, जिसकी वजह से यह सृष्टि चल रही है। लेकिन अलग अलग धर्मों में भगवान के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई उन्हें साकार रूप में मानता है तो कोई निराकार। लेकिन एक बात सब मानते हैं, भगवान इस ब्रह्मांड की रचना और संचालन करने वाली शक्ति है। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान यानी साइंस, वह तरीका जिससे हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं, सवाल पूछते हैं और उनके जवाब खोजते हैं। विज्ञान सबूतों और तर्कों पर चलता है। विज्ञान ने हमें बिजली, मोबाइल, इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं दी है। अब सवाल उठता है, क्या भगवान और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान है तो भगवान नहीं हो सकते, और कुछ मानते हैं कि भगवान है तो विज्ञान की जरूरत नहीं। लेकिन सच क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि भगवान और विज्ञान दोनों का अपना अपना महत्व है। विज्ञान हमें बताता है कैसे, जैसे बारिश कैसे होती है, सूरज क्यों चमकता है। भगवान या धर्म हमें बताता है क्यों, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें अच्छाई क्यों करनी चाहिए। कई वैज्ञानिक भी भगवान में विश्वास रखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी विज्ञान बिना धर्म के अधूरा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। भगवान और विज्ञान दोनों हमारी जिंदगी में जरूरी है। विज्ञान हमें तरक्की की राह दिखाता है और भगवान या धर्म हमें नैतिकता और सही रास्ता दिखाते हैं। दोनों को साथ साथ लेकर चलना ही समझदारी है। भारत में धार्मिक आस्था का समाज में एक गहरा स्थान है। इसलिए कई अस्पतालों में मंदिर बनाए जाते हैं ताकि मरीज और उनके परिजन और अस्पताल के कर्मचारी अपने अपने विश्वास के अनुसार प्रार्थना कर सके और मानसिक रूप से मजबूत रह सके। भगवान और विज्ञान का इतिहास गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने ब्रह्मांड, जीवन और प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब में कभी धार्मिक मान्यताएं बनी तो कभी वैज्ञानिक खोजें शुरू हुई। जब इंसान के पास किसी घटना का कारण नहीं था तो उसने उसे ईश्वर या किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ दिया। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, कई घटनाओं के वैज्ञानिक कारण समझ आने लगे। लेकिन कुछ प्रश्न आज भी अनसुलझे हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन का उद्देश्य। धार्मिक ग्रंथों और विज्ञान दोनों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चर्चा मिलती है। जैसे बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, वही विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी के जरिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी बिग बैंग के कारण का स्पष्ट वैज्ञानिक उत्तर नहीं है, जिसे कई लोग ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। भगवान और विज्ञान का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा है। जहां धर्म ने सवाल उठाए, वहीं विज्ञान ने उसके उत्तर खोजने की कोशिश की। दोनों के बीच बहस आज भी जारी है। लेकिन कई वैज्ञानिक और फिलोसोफर मानते हैं कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज ही है। विज्ञान ने कई बार भगवान की मौजूदगी और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक ने तरक्की की, वैसे वैसे कई घटनाओं के पीछे प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण सामने आए, जिससे ईश्वर या चमत्कार की अवधारणाओं को चुनौती मिली। उदाहरण के लिए 1748 में फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने चमत्कारों की सत्यता पर सवाल उठाए, और बाद में वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या ईश्वर के बजाय फिजिक्स के नियमों के आधार पर करनी शुरू की। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और बिग बैंग थ्योरी जैसी खोजें भी धार्मिक विश्वासों को चुनौती देती है। इन सिद्धांतों ने यह दिखाने की कोशिश की कि जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं से संभव है। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ब्रह्मांड की व्याख्या वैज्ञानिक नियमों से की जा सकती है, इसके लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी विज्ञान ने भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा नहीं है। कई वैज्ञानिक और फिलोसोफर मानते हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग सवालों के जवाब देते हैं। विज्ञान कैसे का
और धर्म क्यों का। आज भी कई वैज्ञानिक खुद को धार्मिक आस्था रखते हैं और मानते हैं कि दोनों में सीधा टकराव नहीं है। विज्ञान ने भगवान की मौजूदगी और धार्मिक मान्यताओं को तर्क, प्रमाण और प्राकृतिक व्याख्या के आधार पर चुनौती जरूर दी है, लेकिन भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह सिद्ध या खारिज नहीं किया है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इसके कई कारण हैं। दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण। विज्ञान और धर्म दोनों का मूल उद्देश्य मानव का भला करना और उसे सुखी बनाना है। विज्ञान भौतिक जीवन को बेहतर बनाता है, जबकि धर्म मन, आचार और नैतिकता को दिशा देता है। इसलिए दोनों को विरोधी नहीं बल्कि पूरक माना जाता है। ज्ञान और मूल्य दोनों जरूरी हैं। विज्ञान तर्क, प्रमाण और खोज पर आधारित है, जबकि धर्म जीवन के उद्देश्य, नैतिकता और आस्था से जुड़ा है। विज्ञान कैसे का उत्तर देता है, धर्म क्यों का। दोनों मिलाकर जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाते हैं। प्राकृतिक सीमाएं और रहस्य। विज्ञान आज भी कई रहस्यों का उत्तर नहीं दे पाया है, जैसे जीवन का अंतिम उद्देश्य या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण। ऐसे में धर्म या अध्यात्म उन सवालों को संबोधित करता है जहां विज्ञान की पहुंच सीमित है। समाज और प्रकृति के लिए संतुलन। विज्ञान ने भौतिक विकास दिया, लेकिन कभी-कभी इसके दुरुपयोग से समाज और प्रकृति को नुकसान भी हुआ है। धर्म जीवन में संतुलन, संयम और प्रकृति के प्रति श्रद्धा सिखाता है, जिससे विकास और नैतिकता दोनों सुरक्षित रह सके। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म साथ साथ चले तो मानवता का समग्र विकास संभव है। ये दुनिया किसी एक सत्य से नहीं बनी। अगर ऐसा होता तो हम सब की कविताएं एक जैसी होती, हमारे सुख और दुख भी अलग अलग नहीं होते। लेकिन अलग अलग सत्य की वजह से यहाँ सब कुछ और सभी एक दूसरे से अलग है। शायद इसलिए यह आस्था भी है और विज्ञान भी। हम यहाँ अलग अलग दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि भगवान का दृष्टिकोण क्या है और विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है। सृष्टि की उत्पत्ति यानी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। भगवान का दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ने की है। जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचिता माना जाता है और ईसाई धर्म में गॉड ने 7 दिनों में यह दुनिया बनाई थी। वहीं विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई, जिसमें अरबों साल पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। वर्षा यानी रेन। भगवान का दृष्टिकोण अलग है। पुराने समय में लोग मानते थे कि वर्षा भगवान इंद्र की कृपा से होती है। पूजा पाठ और यज्ञ से वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती थी। लेकिन विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है। विज्ञान के अनुसार सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं और फिर तापमान गिरने पर वर्षा होती है। भगवान का दृष्टिकोण अलग है। बीमारी और इलाज के लिए पहले लोग बीमारियों को भगवान का प्रकोप मानते थे और मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते थे। विज्ञान का दृष्टिकोण फिर अलग है। विज्ञान ने बताया कि बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कारणों से होता है और इनका इलाज दवाओं और चिकित्सा से संभव है। चमत्कार यानी मिराकल। भगवान का दृष्टि चमत्कार के लिए अलग है। चमत्कार को भगवान की शक्ति माना जाता है, जैसे बिना इलाज के कोई अचानक ठीक हो जाना। विज्ञान का दृष्टिकोण फिर अलग है। विज्ञान चमत्कार को संयोग, शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति या किसी वैज्ञानिक कारण से जोड़ता है और हर घटना के पीछे तर्क खोजता है। भगवान और विज्ञान दोनों के अपने अपने महत्व है। भगवान पर आस्था हमें मानसिक शांति देती है, जबकि विज्ञान हमें तर्कसंगत सोच और समस्याओं का समाधान देता है। दोनों का संतुलन जीवन में जरूरी है। धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव। कभी कभी धार्मिक ग्रंथों, भजन या सत्संग में आपको ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह अनुभूति भी कई लोगों के लिए भगवान के अस्तित्व का संकेत बन जाती है। इन अनुभवों की व्याख्या हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। कोई इन्हें संयोग मानता है तो कोई ईश्वर की कृपा। आपके लिए कौन सा अनुभव भगवान के लिए संकेत जैसा लगता है, यह आपकी सोच, आस्था और जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।